वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 8 स्किल्स के बारे में, जो स्किल्स कम से कम वो 8 स्किल्स आपको 2020 में आना जरूरी है एक अच्छा डेवलपर का जॉब पाने के लिए या फिर एज अ फ्रीलांसर काम करने के लिए। अभी आप बोलोगे कि टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बता या फिर टॉप 5 डेटाबेस टेक्नोलॉजीज के बारे में बता, जो आज तक हमें बताया जा रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, बट व्हाट इम्पॉर्टेंट इज आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को या फिर उन डेटाबेस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके एज अ टूल उनका यूज करके आप क्या बना सकते हो, और जो आप बना सकते हो मेरे नज़रिए में उसको ज़्यादा वैल्यू है। अभी व्हाट इज द रीजन कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट बट द स्किल्स आर, क्योंकि अगर आप जो डेली जो एप्स यूज करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स वगैरह, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये सारी एप्स अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और अलग अलग डेटाबेस टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनाई गई है। लेकिन लगभग सारी एप्स यूजर इंटरफेस और डेटा ट्रांजैक्शन के नाम अलग अलग होने के बावजूद उन सारी डेटा ट्रांजैक्शन का टाइप लगभग एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वीडियो जब फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हो और उसे देखते हो तो एक वो फेसबुक पोस्ट कहलाता है। वही वीडियो मतलब लॉन्ग वीडियो जब इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड होता है तो वही वीडियो IGTV वीडियो कहलाता है, और वही वीडियो अगर मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर जाके अपलोड कर दूं तो वो एक मूवी या फिर एक वेब सीरीज का एक एपिसोड कहलाएगा। सो अल्टीमेटली वही सेम स्किल्स, वही सेम चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करने के वही सेम तरीके, थोड़ा थोड़ा उनका पैटर्न चेंज करके हमको अलग अलग एप्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो आज हम उन 8 स्किल सेट की बात करेंगे, 8 स्किल सेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर वो आप सीखोगे तो आप आज के डेट में जितनी एप्स यूज कर रहे हो उसके जैसा कोई भी ऐप आप आसानी से बना पाओगे। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट स्किल इज रेस्ट API या फिर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर API। तो अभी ये रेस्ट API करता क्या है? तो बेसिकली इट डिवाइड्स अ सिंगल ट्रांजैक्शन इनटू सेवरल मॉड्यूल्स। मतलब अगर आपका एक वेब पेज, मतलब एक वेबसाइट का अगर एक वेब पेज लोड करने का है जिसका डेटा डायनामिकली अपलोड किया गया है, मतलब कोई तो यूज़र है जो बैकएंड से डेटा अपलोड कर रहा है और वो डेटा के साथ वो पूरा वेब पेज लोड करना है, तो यहाँ पे ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। अभी इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो जैसे ही मैं URL में कुछ डालता हूँ something.com, तो एक रिक्वेस्ट जाएगा जो सिर्फ पहले लेके आएगा यूजर इंटरफेस, दैट इज सिर्फ HTML और CSS को और JS को लेके आएगा। फिर HTML, CSS एंड JS आपका लोड हो गया तो दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी जो डेटा लेके आएगी। फिर वो जो डेटा होगा जो रॉ फॉर्मेट में आया होगा XML या फिर JSON के फॉर्मेट में, वो यहाँ पे अपने यूजर इंटरफेस में बाइंड होगा। तो पहले ब्लैंक स्केलेटन यूजर इंटरफेस लोड होगा, जिसका एक्सपीरियंस आप फेसबुक या फिर यूट्यूब वगैरह, आजकल कोई भी एप्लीकेशन आप अगर उठा के देखो तो वो लोड करते वक्त आपका पहले स्केलेटन UI लोड होता है और उसके बाद उसके अंदर डेटा पुट हो जाता है। So you can divide basically a single transaction into several small module. The second skill is location service. अभी लगभग सारी एप्लीकेशंस, फिर चाहे वो फेसबुक ही क्यों ना हो, आपका क्या पूछता है नए फ़ोन में? पहला फेसबुक इंस्टॉल करने के बाद पहला फेसबुक पूछता है आपको कि लोकेशन सर्विस मेरे को एक्सेस करने का है। पता नहीं काय को, लेकिन वो करता है। फिर वो आपको रिव्यू वगैरह पूछता है। मैं ये होटल में चला गया तो वो उसको पता चल जाए कि सागर महाजन बैठा है इस होटल में, तो टिंग टिंग बताता है कि इस होटल को 5 स्टार में से एक रेटिंग दो। तो लोकेशन सर्विस ऑफकोर्स आपको आना चाहिए। या फिर आजकल हर एक एप्लीकेशन में जो डिलीवरी बेस्ड एप्लीकेशंस है, मतलब स्विगी, जोमेटो या फिर कुरियर सर्विस प्रोवाइड करने वाले एप्लीकेशंस या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट वाले एप्लीकेशंस, जो आपको किसी बंदे के जरिए आपका पैकेज पहुंचाता है, डिलीवर करता है, तो वहाँ पे लोकेशन सर्विस यूज होता है। तो आजकल हर एक एप्लीकेशन में लगभग लोकेशन सर्विस यूज होने के कारण मेरे टॉप 8 स्किल्स में ये इंक्लूडेड है। देन द नेक्स्ट स्किल सेट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑफकोर्स आपको कोई एक तो डेटाबेस टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, फिर चाहे वो रिलेशनल डेटाबेस हो, मतलब MySQL डेटाबेस हो, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, Oracle DB वगैरह, ये रिलेशनल, PostgreSQL रिलेशनल डेटाबेस हो, या फिर डॉक्यूमेंट DB टाइप का डेटाबेस हो, MongoDB या फिर Firebase वगैरह वगैरह। लेकिन आपको एक डेटाबेस टेक्नोलॉजी आना 100% जरूरी है। देन द नेक्स्ट स्किल सेट इज, अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा चौक जाओगे क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ये जिक्र किया था कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बट इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द स्किल्स। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जावास्क्रिप्ट। अभी मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्यों इंक्लूड किया है क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि लगभग हर जगह पे कहीं ना कहीं तो सारा जावास्क्रिप्ट आ ही जाता है। मगर अगर आप सपोज ठान लो कि मैं पाइथन में पूरा एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो पाइथन में आप क्या करोगे? पाइथन में आप आपका रेस्ट API लिखोगे सर्वर साइड में,
और कोई डेटाबेस टेक्नोलॉजी यूज करोगे, आपने सोचा कि मैं क्लाइंट साइड में क्या करूंगा, तो ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन आपको बनाने का है तो जावास्क्रिप्ट लगेगा ही। अगर आपने बोला ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन बनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो वहां पे भी आजकल कोटलिन और जावा वगैरह से ज्यादा रिएक्ट नेटिव ही चल रहा है जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। सो इसलिए कहीं ना कहीं तो जावास्क्रिप्ट साला आ ही जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन भी बनते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी बनते हैं और एपीआई भी बनते हैं, मतलब सर्वर साइड में भी जावास्क्रिप्ट चलता है इन द फॉर्म ऑफ नोड.जेएस। सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड जावास्क्रिप्ट हियर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा बाइंडिंग। नाउ व्हाट इज डेटा बाइंडिंग, कि चाहे आप क्लाइंट साइड में जावा यूज कर रहे हो, कोटलिन यूज कर रहे हो, या फिर रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हो, या फिर ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, इट डजंट मैटर, डेटा बाइंडिंग इज रिक्वायर्ड। क्योंकि जो डेटा आपका आ रहा है ना सर्वर साइड से, वो रॉ फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, मतलब जेसन या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट में वो डेटा आ रहा है। अभी उस डेटा को रिप्रेजेंट तो करना होगा ना। मुझे डेटा मिला ऐसा एरे वगैरह जैसे वो जेसन फॉर्मेट, उसके ऊपर ऑफकोर्स वीडियो बनाऊंगा मैं, यहाँ पे साइड में डायग्राम दिया है वो पहले देखो। तो जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया, अभी वो डेटा मैं ऐसा का ऐसा मेरे एप्लीकेशन के यूजर को तो नहीं दिखा सकता, तो वो अच्छे से मुझे यूजर इंटरफेस के जरिए बटन्स, इमेजेस, वो टेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट कंटेनर वगैरह, उसको कलर बिलर देके मुझे अच्छे से रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो वो रॉ डेटा अपने यूजर इंटरफेस में डालना, उसे हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग। इट डजंट मैटर आप क्लाइंट साइड में, मतलब अपने ब्राउजर के ऊपर एंड्रॉयड फोन के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो या फिर क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी यूज कौन सी कर रहे हो, अल्टीमेटली जो डेटा आ रहा है वो तो आपको यूजर इंटरफेस में बाइंड करना ही है। देन द नेक्स्ट स्किल दैट यू विल रिक्वायर्ड इज लिनक्स। वाई लिनक्स? क्योंकि सी, आप जब एक एज अ फ्रीलांसर एक बिगिनर लेवल का अगर छोटा सा बिजनेस चालू करते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग का या फिर कस्टमाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, तो आपको जो वेब होस्टिंग जो चीज़ लगती है, मोस्ट ऑफ द सर्वर्स आर लिनक्स बेस्ड सर्वर्स, क्योंकि वो बहुत उसका क्या बोलते हैं उसको, बहुत चीप होते हैं, वो रेट वाइज, कॉस्टिंग वाइज वो आपको परवड़ता है एज अ बिगिनर। तो लिनक्स आपको अच्छे से आना जरूरी है, और वहाँ पे जो एनवायरमेंट सेटअप आपको करने पड़ते हैं, आप जब खुद का वीपीएस या फिर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खरीदते हो डिजिटल ओशन से वगैरह, तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा वो टेक्नोलॉजी स्टैक इंस्टॉल करना पड़ता है। इफ़ यू आर डेवलपिंग विथ पाइथन, तो पाइथन का जो फ्रेमवर्क है वो वहाँ पे कॉन्फ़िगर करो, फिर डेटाबेस इंस्टॉल करो, ये सब चीज़ें आपको लिनक्स में करनी पड़ती है। तो पहले आपको लिनक्स आना बहुत ज़रूरी है। देन द नेक्स्ट स्किल इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑफकोर्स, क्योंकि क्लाउड सी कैसे है, आजकल कोई भी, मतलब एक हद तक लोग ले रहे थे कि डिजिटल ओशन पे पूरा क्या बोलते हैं उसको, लिनक्स वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लो, उसको मैन्युअली पूरा कॉन्फ़िगर करो। मगर जब से क्लाउड कंप्यूटिंग ये चीज़ आई है, तो वर्चुअल मशीन तो ऑफकोर्स बनता है, जैसे डिजिटल ओशन के ऊपर आपको पूरा लिनक्स वर्चुअल मशीन मिलता है, वैसे ही किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलता है। लेकिन आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि मुझे सिर्फ क्या यूज़ करना है, मुझे सिर्फ MongoDB यूज़ करना है, तो मैं AWS के ऊपर लॉग इन करता हूँ और सिर्फ MongoDB का जो स्पेस है वो खरीद लेता हूँ, और फिर मैं डायरेक्टली उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता हूँ। आई डोंट केयर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो AWS या फिर Amazon वेब सर्विस के ऊपर वो MongoDB चल रहा है, मुझे क्या लेना देना है, मेरा डेटाबेस सिक्योर है और मैं मेरे एप्लीकेशन को डायरेक्टली मेरे MongoDB के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, बस काम हो गया। ये और ऐसे बहुत से फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग में होते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको आना जरूरी है। एंड द फाइनल इज टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, कि आपकी एक रिक्वेस्ट जाती है, सपोज आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला और सर्वर की तरफ वो यूजर नेम पासवर्ड गया, अब वो मैच हो गया, यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो गया, बराबर आ गया, तो डायरेक्टली आपको डेटा नहीं आता सर्वर की तरफ से, पहले आपको एक टोकन आता है, ये सब बैकग्राउंड में चालू रहता है उस क्लाइंट के। तो एक टोकन आता है, टोकन वो एक एनक्रिप्टेड टोकन, या फिर उसे आप कह सकते हैं एनक्रिप्टेड की टोकन उसे हम कहते हैं। तो टोकन आता है और ये टोकन आपके क्लाइंट साइड में कहीं तो सेव रहता है, और जब दूसरी बार आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, सपोज आप कुछ डेटा मंगाते हो सर्वर साइड से, तो जो यहाँ पे आपके क्लाइंट साइड में स्टोर किया गया हुआ जो टोकन है वो हर रिक्वेस्ट में सर्वर की तरफ जाता है। सर्वर ऑथेंटिकेट करता है कि ये टोकन एक्सपायर तो नहीं हुआ, ये टोकन बराबर उसी बंदे का है ना, और इफ द टोकन गेट्स ऑथेंटिकेटेड तभी वो डेटा भेजता है। तो ये जो 8 स्किल्स मैंने अभी मेंशन किए, कम से कम इतने 8 स्किल्स तो आपको आना जरूरी है ही, नो मैटर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करते हो या फिर डेटाबेस टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हो। रेस्ट एपीआई, लोकेशन सर्विस, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, लेट्स कीप जावास्क्रिप्ट असाइड, डेटा बाइंडिंग, लेट्स कीप लिनक्स असाइड, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें एक्सक्यूज मी, ये सारी चीजें आप लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके इंप्लीमेंट कर ही सकते हो। सो डोंट रन आफ्टर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट रन आफ्टर
डेवलपिंग न्यू स्किल्स इनसाइड यू, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी और आपको आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस तैयार करेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा कुछ आपको आज अलग सुनने को मिला, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू।